नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। वो भयानक रात। वो भयानक रात मुझे आज भी स्मरण होती है तो मैं सिहर उठता हूँ। ऐसा क्या हुआ था उस रात्रि, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़ी भयावह वो काली अंधियारी रात्रि थी। मैं उस ठंडी सुनसान काली रात्रि को चीरता चला जा रहा था। ठंड भी अपने पूरे जोरों पर थी। दोस्तों ने कहा भी था, आज यहीं आराम कर ले, जब इतनी दूर से आया है तो बेटी को विदा कराकर ही जाना। किंतु मुझे भी जिद हो गई। जाने में इतना समय कहाँ लगेगा, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। मैं जानता था विवाह के इस वातावरण में मैं न ही आराम कर पाऊंगा और न ही सो पाऊंगा, रस्मों में शामिल भी नहीं हो पाऊंगा। बस 1-1.5 घंटे की तो बात है, इसलिए मैंने अपने घर आना ही उचित समझा। रास्ते में इक्का दुक्का वाहन दिख जाता, तब मन को तसल्ली होती, मैं ही अकेला नहीं हूं जो इस ठंड में रात्रि में बाहर निकला हूं। कुछ देर इसी तरह चलते एक मोड़ के पश्चात घना जंगल सा दिखने लगा। पेड़ तो सड़क के दोनों ओर ही थे, किंतु दूर से और भी घने लग रहे थे। उस रास्ते में खेत और बाग भी पड़ता था। मैं अपना दुपहिया तेज रफ्तार से दौड़ाए जा रहा था। तभी मुझे दूर मेरी बाइक की लाइट और खंभों की रोशनी में कुछ दिखा, जैसे किसी आदमी ने किसी चीज को, शायद किसी इंसान को ही खींचकर सड़क के दूसरी तरफ ले जा रहा है। उस दृश्य को देखकर मैं हिल गया। मेरे मन में अनगिनत प्रश्न एक साथ उठे। ये कोई चोर डाकू या फिर कोई भूत? मैं उस सर्दी में भी घबराहट के कारण पसीने पसीने हो गया। अब मेरे मन में एक प्रश्न और उठा, वापस जाऊं या फिर तेजी से आगे निकल जाऊं? मैं अब और करीब आ गया था। मैं इस प्रतीक्षा में भी था कि कोई गाड़ी आए और मैं भी साथ में ही निकल जाऊं। खड़ा होकर किसी की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता था। ठंड भी बहुत थी। गीदड़ों की आवाज उस सुनसान जंगल में गूंज रही थी। तब तक मैं और करीब आ चुका था। तब मैंने अपनी बाइक की रफ्तार और तेज करनी चाहिए, तभी एक आवाज गूंजी, बचाओ बचाओ। मैं अपनी घबराहट पर काबू पा आगे बढ़ जाना चाहता, किसी तरह की मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था, और इसी सोच के चलते मैं आगे निकल गया। तभी मेरे मन ने मुझे धिक्कारा। पता नहीं कौन सहायता के लिए पुकार रहा था। मुझे कायरों की तरह भागना नहीं चाहिए था, किंतु फिर भी मैं आगे बढ़ रहा था। तभी एकाएक मैंने अपनी बाइक मोड़ी। जो होगा देखा जाएगा सोचकर वापस उसी स्थान के करीब आया और अपनी बाइक की रोशनी सीधी उसी स्थान पर डाल दी। मैंने देखा एक आदमी करा रहा था। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? उधर आवाज की जगह एक हाथ उठा। मैं अपनी बाइक खड़ी कर उधर बढ़ा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कुछ भी हो सकता था। वे छाती फाड़कर बाहर आने ही वाली थी। तभी मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें सूजी हुई थी। उसकी हालत देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मैंने अपनी बाइक चालू की और दौड़ लगा दी। मेरी धड़कनें मेरी गाड़ी की रफ्तार से भी तेज चल रही थी। मेरी संपूर्ण इंसानियत मेरे पसीने के रूप में बह रही थी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तब मुझे एक चौराहा दिखा और उस पर बैठे कुछ पुलिसकर्मी। मेरी इंसानियत एक बार फिर जाग उठी और मैं उन लोगों के पास गया।
उन्हें संपूर्ण घटना से अवगत कराया। मेरी बात सुनकर वो लोग हंसे और बोले, तुमने उसे अपनी गाड़ी पर तो नहीं बैठाया? नहीं। अच्छा किया, वरना तुम भी नहीं बचते। क्या मतलब? वो एक आत्मा ही है। उसके किसी रिश्तेदार ने उसे मार दिया और ऐसे ही छोड़ गया। रही सही कसर वहाँ के जानवरों ने पूरी कर दी। वो मर तो गया, किंतु उसकी आत्मा आज भी लोगों से मदद मांगती है। जो मदद करता भी है वो बचता नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरा संपूर्ण शरीर कांप गया। मैंने बहुत सारा पानी पिया, कुछ देर वहीं ऐसे ही बैठा रहा। जब तन में थोड़ी ताकत आई तब मैं वहाँ से आगे बढ़ा। अभी भी मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे सीट पर बैठा है और मेरे कंधे पर उसने दांत गड़ा दिए। 15 मिनट बाद मैं अपने घर पहुंच गया, किंतु बड़ी देर तक नींद नहीं आई। सोता भी तो हड़बड़ा कर उठ बैठता। अगले दिन पत्नी ने उठाया तो मुझे बुखार था। तब मैंने उसे सारी बात बताई। उसने हनुमान जी का लॉकेट मेरे गले में डाल दिया। धीरे धीरे उस भयानक काली रात का डर मेरे मन से कम हुआ। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।